दोस्तों फिरौन के दौर में ऐसे खौफनाक वाकयात गुजरे हैं जिनको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिरौन की दौर की एक कहानी तारीख में बहुत मशहूर है, जिसने अपनी बेटी की बाल बनाने वाली औरत को 4 बच्चों के साथ गर्म तेल में डाल दिया था। फिरौन अपने जुल्म सितम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। फिरौन का लफ्ज़ सुनते ही लोगों के जहन में यही आता है कि ये वो बादशाह था जो अपनी दौलत और शान शौकत के बाद जुल्म करता था। लेकिन फिरौन दरअसल मिस्र में रहने वाले हर बादशाह को कहा जाता था। यानी हम उर्दू में अगर बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी जबान में बादशाह को फिरौन कहते थे। मिस्र की तारीख में जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सब बेशबहा हीरे जवाहिरात और कीमती पत्थरों के मालिक थे। कोई इन्हें जरा से भी तकलीफ पहुंचाए या इनकी शान में गुस्ताखी करता तो वो इसे मार देते थे। दोस्तों एक दफा फिरौन ने अपने अहलखाना के लिए एक मशाता रखी थी। मशाता को आजकल के दौर में ब्यूटी पार्लर भी कहा जा सकता है। फिरौन की मशाता अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। दरअसल मिराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशगवार महक महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल ये कैसी महक है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि फिरौन की बीवी और इसके खानदान को कंगी करने वाली मशाता और इसकी औलाद की खुशबू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस औरत का क्या किस्सा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, एक दिन मशाता फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक इसके हाथ से कंघी छूटकर गिर पड़ी और मशाता ने कहा कि बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी अल्लाह का नाम मशाता से सुनकर गुस्सा हो गई। फिरौन की बेटी ने ये बात अपने बाप को बता दी। फिरौन ये सब कुछ सुनकर तैश में आ गया। इसने उस मशाता को दरबार में तलब किया और पूछा कि ए औरत, मेरे अलावा कोई तेरा रब है? खातून ने जवाब दिया, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन ने तांबे की बड़ी देग में तेल गर्म करने का हुक्म दिया। जब देग में तेल खोलने लगा तो फिरौन ने हुक्म दिया, इस औरत और इसके औलाद को इस देग में डाल दिया जाए। इस खातून ने फिरौन से दरख्वास्त की कि मेरी और बच्चों की हड्डियां एक कपड़े में लपेटकर एक ही जगह दफना देना। इसके बाद इस औरत के एक एक करके बच्चों को इस कूलती हुई देग में डाल दिया गया। रवायत में आता है कि आखिर में इसका शीरख्वार बच्चा रह गया। इस खातून को इस बच्चे से बेहद प्यार था। वो ये सब मंजर देखकर पीछे हटी तो अल्लाह ने इस बच्चे को ज़बान अता कर दी। इस बच्चे ने कहा कि ए अम्मा जान, बेखौफ इसमें कूद जाए। बेशक दुनिया की सजा आखिरत की सजा के मुकाबले में कहीं ज्यादा हल्की है। चुनांचे वो खातून इस कूलती हुई देग में कूद गई। मरवी है कि जिस वक्त इन्हें अजियतें देकर शहीद किया जा रहा था, फिरौन की बीवी भी इन्हें देख रही थी। अल्लाह ताला ने इनकी आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए, इनकी बसीरत रोशन फरमा दी और इन्होंने फरिश्तों को इनकी रूह आसमान की तरफ ले जाते देख लिया। फरिश्तों को देखने से इनका ईमान मजीद पुख्ता हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक़ानियत का यकीन भी बढ़ा। ये इस सोच में पड़ गई कि मैं अपने सामने मोमिनों पर फिरौन की मजालिम होती हुई कैसे देख सकती हूँ, हालांकि मैं खुद भी मोमिन हूँ। अभी ये इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि फिरौन इनके पास आया और उस मजलूम औरत पर अपनी जुल्म की दास्तान बयान करने लगा। जब फिरौन ने इन्हें उस मजलूमों को शहीद करने की खबर दी तो इन्होंने कहा कि तेरी खराबी हो, किस शय ने तुझे अल्लाह के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया? फिरौन एक बार फिर बड़ा कोटा और गुस्से में कहने लगा, शायद तुझे भी उसी जुनून ने आ लिया है जिसमें वो मशाता मुब्तला थी। जवाब दिया, मुझे कोई जुनून नहीं आया, मैं उस खुदाए वाहिद और यकता पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा तेरा और तमाम जहानों का रब है। इस तरह इन्होंने फिरौन की कुलम कुला मुखालफत करके अपने ईमान का इजहार कर दिया। अब जब फिरौन को इनके ईमान लाने की खबर हो चुकी तो पहले पहले इसने इन्हें बगैर अजियत तकलीफ दिए यूं ही समझाने बुझाने की कोशिश की और इस मकसद के लिए इनकी वालदा को भी बुलाया और दम की आमेज लहजे में इनसे कहा, तेरी बेटी को भी उसी जुनून ने आ लिया है जिसमें मशाता मुब्तला थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर इसने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का इनकार न किया तो जरूर ये मौत का मजा चखेगी। इनकी वालदा ने तन्हाई में इन्हें फिरौन की बात मानने की तरगीब दी, लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का इनकार करूं? हरगिज नहीं। जब फिरौन का यह हरबा नाकाम गया तो फिर इसने इन्हें अजियतें और तकलीफें देकर ईमान से बरगश्ता करने का फैसला किया। चुनांचे रवायात में है कि इसके हुक्म से इन्हें तरह तरह की अजियतों में मुब्तला किया गया, हत्ता के हाथ पांव में मिखे लगाकर धूप में सूरज की तरफ रुख करके लिटा दिया गया और सीने पर चक्की का पाट रख दिया गया। लेकिन ये सब मसाइब और तकलीफ सहने के बावजूद इनके ईमान और यकीन में कमी ना आई बल्कि और इजाफा हो गया। चुनांचे अजियत देने के बाद जब फिरौन ने इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से फिरने के लिए कहा तो आपने बड़ा ही ईमान अफरोज और बातिल सोच जवाब दिया, जिससे फिरौन का गमन खाक में मिल गया और वो आपकी हिम्मत और हौसले के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने फरमाया, ए दुश्मन खुदा जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है लेकिन मेरा दिल मेरे रब तबारक व तआला की पनाह में है। अगर तू मेरा हर उज़ू काटते तब भी मेरा इश्क बढ़ता जाएगा। इधर जब फिरौन इन्हें ईमान से बरगश्ता करने की तमाम तदबीरें कर देखता है और इसे नाकामी का सामना होता है तो वो आपको शहीद करने का फैसला कर लेता है और आखिरी हरबे के तौर पर अपने कारिंदों से कहता है कि एक बड़ी चट्टान देख कर लाओ। चट्टान को देख कर भी अगर ये अपनी बात पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो और अगर रुजू कर लेती है तो ये मेरी बीवी है। चुनांचे इसे इज्जत और इकराम के साथ आजाद करके मेरे पास ले आओ। चट्टान लाई जाती हैं। आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती हैं तो वहाँ जन्नत में अपना सफेद मोती का घर नजर आता है, जिससे आपका अज़म व इस्तिक़लाल और बढ़ जाता है। इसी हालत में आपकी रूह परवास कर जाती है। इसके बाद आप पर चट्टान गिराई जाती है और वो ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। अल्लाह पाक ने बाद में फिरौन को समंदर में गर्क करके हलाक कर दिया था, जिसकी लाश आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है।
दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कायनात की उन 4 अजीम खवातीन यानी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ शुमार किया है। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें लगाई और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा इल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा फिरौन की बीवी हजरत आसिया और हजरत मरियम बिनते इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।